नमस्कार, वॉइस फॉर नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास और रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कहते हैं पहचान किसी चीज की मोहताज नहीं होती। ऐसी ही एक शख्सियत है प्रमोद पांडे, जिन्होंने ब्रज क्षेत्र का डंका बॉलीवुड में बजाया है और आज भी वह 75 वर्ष की आयु में अच्छे कलाकारों को एक्टिंग में मात दे देते हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर प्रमोद पांडे द्वारा ब्रज क्षेत्र की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए लगभग 15-20 वर्ष पहले मथुरा में निःशुल्क एक्टिंग क्लासेस भी चलाई गई थीं, जिनमें ब्रज क्षेत्र के कलाकारों को बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने का सुनहरा अवसर भी मिला था। बॉलीवुड एक्टर प्रमोद पांडे अब तक सैकड़ों सीरियल्स और फिल्मों में काम कर चुके हैं। प्रमोद पांडे ब्रज क्षेत्र के आगरा के रहने वाले हैं, जो आगरा से फिल्म इंडस्ट्री का सपना लेकर मुंबई पहुंचे थे, जिसके लिए वह आज भी संकल्पित हैं। मथुरा आए बॉलीवुड एक्टर प्रमोद पांडे ने कैमरे पर कई ऐसे राज खोले जो शायद आज से पहले आपने भी नहीं सुने होंगे। वॉइस फॉर नेशन न्यूज के लिए हमारे संवाददाता दिनेश सिंह तरकर के साथ बॉलीवुड एक्टर प्रमोद पांडे की खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस फॉर नेशन न्यूज में दिनेश सिंह तरकर। आज हमें कान्हा की नगरी में और आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड की एक शख्सियत प्रमोद पांडे जी, जो कि इस समय कान्हा की नगरी में आए हुए हैं। आपका सबसे पहले कान्हा की नगरी में बहुत धन्यवाद। आपका भी नमस्कार राधे और सभी दर्शकों को प्रमोद पांडे का नमस्कार। पांडे जी, आपने ब्रज क्षेत्र से निकलकर मुंबई में एक डंका बजाया। बॉलीवुड में तमाम सीरियल्स की, फिल्में की, आज भी आप अभिनय करते हैं। आपका जो एक अभिनय है वो लोगों को काफी प्रभावित करता है। आज के जो युवा हैं, जैसे फिल्म लाइन में जो जाना चाहते हो या जो इच्छुक हो, जो स्ट्रगल कर रहे हो, तो क्या एक उनको आप एक संदेश देंगे कैसे? देखिए भाई, संघर्ष तो फिल्म क्षेत्र में ही क्या, जीवन के हर क्षेत्र में है। और जब तक आप पूरी तरह से पूर्ण समर्पण से कोई काम नहीं करते हैं, तब तक सफलता किसी जगह नहीं मिलती है। हाँ, फिल्म क्षेत्र बहुत अधिक प्रतियोगिता वाला क्षेत्र है। उसमें तो आपको 24 घंटे, जब तक आप फिल्म को सांस में नहीं लेंगे, तब तक फिल्म क्षेत्र में सफलता मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये बात दूसरी है कि आपका कोई रिश्तेदार हो, चाचा भतीजा, ताऊ साला जीजा बहनोई कुछ हो, तो आपको चांस दे देगा। लेकिन अमिताभ बच्चन के बेटे को भी स्टारडम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो प्रतिभा नहीं है जो कि उससे उम्मीद की जाती है। इसलिए एक तो आपके अंदर प्रतिभा होना बहुत जरूरी है और दूसरे संघर्ष करना बहुत जरूरी है। आप अपनी हस्ती मिटा दीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप जाते ही हलवा मिल जाएगा खाने को हमें। आपको भूखा रहना पड़ेगा, और भूखा नहीं भी रहना पड़ेगा तो आपको कई बातें सुननी पड़ेंगी, कई बार आपको अपमान सहना पड़ेगा, लोग आपको दुत्कार देंगे, आप बाहर। फिर भी सब सह करके मुस्कुराते हुए आपको अपने काम के प्रति श्रद्धा के साथ लगे रहना पड़ेगा। और ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपने काम में समर्पण के साथ लगे रहते हैं। यानी कि जो संघर्ष की एक जो तप की जो भट्टी है, उसमें तपना पड़ेगा। अरे भाई, सोना भी तप के ही तो कुंदल बनता है, क्या कहते हैं, कुंदन बनता है। तो फिल्म क्षेत्र में और फिर भी बताएं, आपको जितना ज्यादा बड़ा रिवार्ड चाहिए, उसके लिए उतनी ज्यादा मेहनत और संघर्ष करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपको एक पान की दुकान लगानी है तो ठीक है, आप कहीं से भी एक 10,000 रुपए का इंतजाम करिए, 4 दिन के अंदर दुकान बना के लगा लीजिए, पान चल जाएगा। लेकिन वही अगर आपको 5 स्टार होटल बनाना है तो आपको पैसे का इंतजाम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, बहुत इंतजाम करने पड़ेंगे। 2-4 साल में बिल्डिंग बनेगी, तब जाके लग पाएगा। ऐसे ही अगर आपको कोई छोटा मोटा काम करना है, लग जाएगा। चपरासी की नौकरी भी आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन फिर भी छोटा काम। फिल्म क्षेत्र में तो संघर्ष बहुत ज्यादा है। पूरे भारतवर्ष से हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों लड़के लड़कियां मुंबई जाते हैं सपना लेकर के स्टार बनूंगा मैं, हीरो, हीरोइन, विलन। लेकिन संघर्ष है वहां पर, और जो पूरी रूप से वहां पर फिर बैठता काम उसमें मिलता है। यानी कि मुंबई जाकर भी लोगों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुंबई जाकर के ही चुनौतियां क्या होती मालूम पड़ता है। वरना आगरा में, मथुरा में तो 4 लोग मिले, ताली बजा दिया, वाह भाई वाह भाई, क्या बात है, शाहरुख खान लग रहे हो। और आपने देखा शाहरुख किया, साथ में तो शाहरुख खान हो गया, चल दिए बॉम्बे जाके मालूम पड़ता है 8 साल का भाव कितने पानी में बस। और वहां पे संघर्ष क्या, वहां पे प्रतियोगिता है। और प्रतियोगिता में तो भाई जो
वो कहते नहीं है किसका, डार्विन का है, किसका है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। वो हर जीवन के हर क्षेत्र में है, फिल्म क्षेत्र में भी है वही बात। जैसे पंडित जी, आपका सानिध्य लोगों को मिला, आपके माध्यम से लोगों ने एक बॉलीवुड में जाने का एक सपना देखा, और वो जो कला थी उनकी, आपने उन प्रतिभाओं को भी निखारा, और आज बॉलीवुड में लोग नाम रोशन कर रहे हैं। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है अगर कोई मेरा सिखाया हुआ, जैसे कि मैंने रिफाइनरी में ही कई बच्चों को एक्टिंग सिखाई थी, लेकिन वो एक बहुत ही छोटे लेवल का था, छोटी क्लास के बच्चे थे, और लेकिन उसमें कुछ ने काफी अच्छा काम किया ड्रामे वगैरह में। आज भी सुनता हूँ, मुलाकात नहीं होती, सुनता हूँ वो अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी होती है। यही मथुरा के एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, ठाकुर दुर्ग सिंह राजपूत जी, दुर्गी भैया कहते हैं, उन्होंने कुछ टिप्स मुझसे ली थी, और बेचारे उन्हीं टिप्स के मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। बॉलीवुड में आने का तो वो आपको ही अपना एक आइडल मानते हैं, आपको ही गुरु मानते हैं। नहीं देखिए, ठीक है, गुरु मानते हैं, उनकी श्रद्धा है और उनका बड़ापन है, लेकिन सीखने की चाहत उनमें थी, तो मैंने सिखाया तो उन्होंने सीखा। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं कि सिखाओ कितना भी नहीं सीखते हैं। तो ये तो देखिए अपने ऊपर भी है ना कि आप कितना, बारिश हो रही है तो आप अगर कटोरा रखेंगे तो कटोरे में पानी मिल जाएगा, और आप बड़ा भारी एक रख देंगे बर्तन तो उतना पानी आ जाएगा। तो जितना आप सीखेंगे उतना सीख जाएंगे। जैसे पांडे जी, आप ब्रज क्षेत्र के आगरा जनपद से रहे हैं, तो जैसे मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इन जो क्षेत्र के, जो हमारे ब्रज क्षेत्र के जो लोग हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, जो मुंबई जाते हैं या जो वहाँ का एक सपना देखते हैं, तो क्या इतनी आसान उनके लिए वो राह होती है? देखिए, फिल्म क्षेत्र की राह आसान बिल्कुल नहीं है। जो भी मुझसे कहता है फिल्म में काम करना है, ठीक है करना है, लेकिन अगर दरवाजा बंद है और आपको घर में घुसना है तो इतनी हिम्मत और ताकत होनी चाहिए कि आप अपनी सर टकराएं दीवार में और दीवार में छेद करके उसमें घुसे आप, तब आप फिल्म क्षेत्र में जाने की सोचें, वरना आप अपने शहर में रहकर अच्छा काम करें। यानी कि जिन शहरों में मूवीज, फिल्में, शूटिंग, जो अब तो मुंबई जो है, अब तो देखा जाए तो कान्हा की नगरी में ही अधिकांश फिल्में, सीरियल्स। कान्हा की नगरी में ही नहीं, ठीक है, हाँ, अब पहले फिल्म क्षेत्र या फिल्म की शूटिंग सीमित थी स्टूडियोज में, तो स्टूडियोज थे बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में, वहां होती थी फिल्में। अब जबकि स्टूडियो खत्म हो चुके हैं या बहुत कम शूटिंग होती है, लोग रियल लोकेशन पे ज्यादा शूटिंग करते हैं, तो सस्ती भी पड़ती हैं। तो अब जैसे मथुरा शूटिंग करने आते हैं तो कुछ ऐसे रोल होते हैं जो कि एक सीन है, दो सीन है, ज्यादा डायलॉग नहीं है, तो यहाँ के लोकल कलाकारों को काम मिल जाता है और दोनों के लिए अच्छा है। फिल्म वालों को खर्चा कम पड़ता है, लाने का, ले जाने का, होटल में रखने का, और यहाँ के कलाकारों को मौका मिल जाता है। स्थानीय कलाकारों की प्रतिभा, स्थानीय कलाकारों को ये मौका मिलता है कि वो एक सीन में या दो सीन में या बगैर डायलॉग के खड़े होकर के अपने आप को पहचान सके कि उनमें कितनी प्रतिभा है। हाँ, अगर प्रतिभा है तो वही डायरेक्टर उनसे बुला भी ले जाते हैं बॉम्बे, अगर अच्छा दिखा, अरे यार ये लड़का अच्छा है, बात करेंगे। अब दुर्गी भैया को बहुत से लोगों ने बुलाया बॉम्बे, बॉम्बे जाकर काम भी किया, क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक प्रतिभा है। ऐसे ही अगर आपके अंदर भी है, आपके अंदर किसी के अंदर भी प्रतिभा है, तो प्रतिभा छिपती नहीं है। जैसा कि हम तो उन्हें देखते हैं कि उनके अंदर तो एक जुनून फिल्म लाइन का ही रहा है, एक पागलपन जैसा उनके अंदर तो एक बगैर समा रहा जुनून है। के फिल्म लाइन में काम नहीं होता है, एक पागलपन चाहिए फिल्मों में काम करने के लिए। मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, 1973 में मेरा मेडिकल सिलेक्शन हुआ कॉलेज में, पुलिस में नौकरी लगी, और उसी साल पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन हो गया। तो मैंने घर वालों की गालियां खा करके, पिताजी बहुत नाराज हुए, मेरी माता जी ने साथ दिया, मेरा बहन ने साथ दिया, लेकिन चाचा जी बहुत, बस सभी लोग जो पुलिस में DIG थे, पिताजी हमारे कस्टम सुप्रिटेंडेंट थे, सब हमने बहुत गालियां बकी। लेकिन और उस समय के मेरे साथी जो कि पुलिस में भर्ती हुए वो DIG होकर रिटायर हो गए, और जो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ मेरे साथ में, वो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए, वरना हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होकर तो आराम में रिटायर हुआ। तो मैं भी हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन थी,
और अच्छा स्टूडेंट था, तो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वो जुनून था कि करना है फिल्म क्षेत्र में, तो फिल्म क्षेत्र में संघर्ष भी किया, भूखा भी रहा, लेकिन छोड़ा नहीं। तो आज ईश्वर की कृपा से अच्छा काम मिल रहा है, कर रहा हूँ। पांडे जी, अब आप कानाकी नगरी में आए हुए हैं, आप तो ब्रज क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं, अब मुंबई में आप रह रहे हैं। मैंने एक सपना देखा था आगरा फिल्म इंडस्ट्री बनाने का, जिसमें कि आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस के लोगों का काम दूं और यहीं के लोकल लोगों को लेके फिल्म बनाऊं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस क्षेत्र से जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने फिल्म बनाने के लिए पैसा लगता है, आर्थिक सहयोग नहीं किया, तो मैं फिर दोबारा मुंबई वापस चला गया और अपना काम कर रहा हूँ। और ईश्वर ने अगर चाहा कभी कि मेरे पास कोई फाइनेंसर आ गया और जिसने कि छोटे बजट की फिल्म बनाने के लिए भी मान लो कि 10-15 करोड़ की व्यवस्था भी हो गई, तो मैं फिल्म यहाँ के क्षेत्र के लोगों को लेकर के बनाऊंगा जरूर। बस ये कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उतने फाइनेंस की व्यवस्था कर दे कहीं, तो काम बन जाए। यानी कि आपका जो एक पुराना जो सपना था कि ब्रज क्षेत्र के बच्चों को एक जो उनकी क्या जो देखिए, प्रतिभा है, ब्रज क्षेत्र क्या, मेरे अपने ही बच्चे हैं वो सब, भले ही मैंने शादी नहीं की है, लेकिन ये है कि जो भी है यहाँ के कलाकार, उनमें मुझे अपना बचपन दिखाई देता है। उनको देखता हूँ तो लगता है मैं भी तो ऐसी था, कभी इतने छोटा था, ऐसी मैं भी। जैसा कि पांडे जी, हमने सुना है कि आपने शादी नहीं की है, तो ऐसे क्या कारण रहे कि आपने अपना जीवन ही फिल्म लाइन को समर्पित कर दिया? कारण क्या, बस ऐसे ही एक जुनून था और कहीं बैठे ठहरे एक कसम सी खा ली कि जब तक मैं आगरा फिल्म इंडस्ट्री नहीं बना लूंगा, शादी नहीं करूंगा। और कुछ पागलपन होता है, हर कलाकार पागल होता है, तो उसी जुनून में नहीं की। और अब यानी कि जब तक आप आगरा को फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र की नहीं बनाएंगे तब तक करेंगे ही नहीं। यही सोच लिया था, और अब तो खैर वो समय निकल वो गया। दौर ही कुछ और। लेकिन वो प्रतिज्ञा तो आज भी है। अच्छा, वो प्रतिज्ञा थी जिसकी वजह से आपने शादी। और अगर भगवान ने चाहा, अब तो उम्र हो गई है, लेकिन हमारी फिल्म क्षेत्र में वो उम्र नहीं माने रखती है। अगर आगरा क्षेत्र की कुछ जो मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं, बुढ़ापे में भी कर लेंगे, क्या बात है। जय हो। अच्छा, जैसे कि पंडित जी, आज आप कानाकी नगरी में आए हुए हैं, तो कैसा लगा है आज आपको यहाँ अरे आकर? यहाँ पर लगने आया क्या हूँ, ये तो बस ये है कि अपनी जड़ों की तरफ लौट के आए तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। यहाँ की भाषा, आओ भाव, कचौड़ी, जलेबी, सब चीजें तो पुरानी यादें आ गई। आज तो इतनी जगह खा ली के पेट में जलन सी हुए। सब अच्छा, बहुत अच्छा लगा। जैसे कि पांडे जी, अगर आपके सफरनामे की अगर बात की जाए तो वो तो काफी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन हाँ। फिर भी उसमें अगर मुख्य भूमिका में जैसे देखा जाए तो नहीं, मुख्य भूमिका में तो देखिए अभी तक सिर्फ एक प्रोजेक्ट में आया हूँ, वो एक एड फिल्म है एल्डर्स डायपर की, फ्रेंड्स पैंट्स की, उसमें मैं लीड रोल में था। बाकी आपने और भी तमाम और तमाम सीरियल 180 से ऊपर तो सीरियल कर चुका हूँ, करीब 25-30 फिल्में करनी है। लेकिन उसमें कुछ खास के नाम बता देता हूँ आपको, जैसे गदर 2 है, बनवास है, मैं अटल हूँ, उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी का करेक्टर किया है, और सैम बहादुर है। फिर अभी एक फिल्म आने वाली है जॉली LLB 3, उसमें जॉली LLB 3 में भी आप। हाँ, उसमें मेरा ओपनिंग सीन है मेरा, जिसमें कि ब्रिजेंट काला और अक्षय कुमार भी है उसमें मेरे सीन में। जी। तो बाकी तो सीरियल बहुत किए हैं, वेब सीरीज बहुत किए हैं। एक वेब सीरीज थी अपहरण, उसमें मेरा एक ही सीन था, वो इतना वायरल हुआ कि आज तक मुझे दिखाई पड़ता है। तो काम चल रहा है। यानी कि कानाकी नगरी में आकर जो पुरानी यादें हैं, कचौड़ी, जलेबी, अरे बेड़ी, वो सब तो है ही, ताजा पुराने लोगों से मिलना जुलना। यहाँ की तो गाली मेरी बड़ी मिठास की होती है भाई, लोग गाली देते हैं तो प्यार से देते हैं। कहते हैं कि ब्रज की जो गाली होती है उसमें एक अपना अलग अरे प्यार होता है। बिल्कुल प्यार है, तभी तो गाली लोग हंसते हुए गाली सहते हैं, देते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ रहे प्रमोद पांडे जी, जो कि बॉलीवुड की एक शख्सियत है, और वो इन दिनों कानाकी नगरी में इस समय आए हुए थे, और कानाकी नगरी में आकर उन्होंने ठाकुर जी के दर्शन किए, बाबा चिंतारण महादेव के दर्शन करके अभी आए हुए हैं। और ब्रज से तो उनका एक पुराना नाता है, क्योंकि ब्रज क्षेत्र से ही पांडे जी रहे हैं, आगरा क्षेत्र से अब तो मुंबई में रहते हैं, और इन दिनों आए हुए थे तो दर्शन मेला किया। और उनके जो पुराने जो लोग हैं और जिन लोगों को उन्होंने उस समय एक्टिंग सिखाई थी और जो चीज़ें रही हैं, उनसे सभी से मिले, काफ़ी उन्हें अच्छा लगा। और आपको बता दें हम जानकारी के लिए कि पांडे जी ने लगभग 1 दशक पहले रिफाइनरी में और मथुरा में कई जगह पे बच्चों को ट्रेनिंग दी थी,
काफ़ी बच्चों ने उनसे फिल्म लाइन में जाने के लिए टिप्स लिए, काफ़ी ट्रेनिंग ली, और जिनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बॉलीवुड में कान्हा के नगरी का एक डंका बजाया, जिनमें से ब्रज कलाकार दुर्गी भैया हैं, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने मथुरा से लेकर मुंबई यानी कि M2M मुंबई में जाकर कान्हा की नगरी का एक डंका बजाया। तो भी पांडे जी को ही अपना गुरु मानते हैं। तो ऐसी एक शख्सियत रही हमारे साथ प्रमोद पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमें। राधे राधे। राधे राधे राधे।